भारत का इतिहास अनेक रोचक कहानियों से भरा हुआ है। इसमें से एक है अंग्रेजों के भारत पर कब्जे का इतिहास। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना शुरू किया था, जो बाद में उन्हें ये संभावना दिखाई दी कि भारत को अपने अधीन कर लेना उनके लिए बेहद लाभदायक होगा। उन्होंने इसके लिए विभिन्न स्थानों पर युद्ध शुरू कर दिए, जो बाद में उन्हें भारत के कुछ हिस्सों के अधिकार का दावा करने का मौका दिया। इस वीडियो में हम अंग्रेजों के भारत पर किए गए कब्जे के इतिहास को एक दृष्टिकोण से जानेंगे। भूमिका: अंग्रेजों का भारत पर आगमन। इस वीडियो में हम एक विस्तृत इतिहास के द्वारा जानेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे भारत पर कब्जा किया। हमारी यह पहली सेक्शन भूमिका के रूप में सेट की गई है, जिसमें हम अंग्रेजों के भारत में आगमन की बात करेंगे। भारतीय इतिहास में अंग्रेजों का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना था जो देश के नए युग की शुरुआत को चिन्हित करती है। यह आगमन वैश्विक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल है, जहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर असर डाला गया और उसने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को बदल दिया। अंग्रेजों का भारत में आगमन विभिन्न वक्ताओं में हुआ, जिनमें सबसे प्रमुख है मुगल और पुराने उत्तरी राज्यों के ध्वंस होने की वजह से हुआ। यहां तक कि स्थानीय शक्तियों के तनाव के कारण भी अंग्रेजों ने इस अवसर का उठाया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और प्रभाव। इस ब्लॉग पोस्ट के इस खंड में हम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक अंग्रेजी उद्योगी संगठन थी, जिसने 17वीं शताब्दी में अपनी शुरुआत की। ये कंपनी भारतीय महाद्वीप में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी। पावर्ड बाय डूबवर्स। इस कंपनी का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना और राजनीति पर गहरा पड़ा। अंग्रेजों का व्यापार और व्यापारिक उत्पादन। अंग्रेजों के साथ उनके आगमन के साथ ही व्यापार और व्यापारिक उत्पादन में भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। उनका प्रमुख लक्ष्य था भारतीय वस्त्र और धातुओं की मांग को पूरा करना और विदेशी बाजारों में उनके व्यापारिक उत्पादों की बिक्री को बढ़ाना। इसके लिए अंग्रेजों ने व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की और विदेशी वस्त्रों और उत्पादों की आयात की शुरुआत की। अंग्रेजों ने व्यापार के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया और भारतीय उत्पादों के प्रमुख विरोधी बन गए। उन्होंने अपने व्यापारिक नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो बाद में भारतीय साम्राज्य का मुख्य संचालक बनी। ये कंपनी विदेशी वस्त्रों की विपणन और उत्पादन के क्षेत्र में अपनी विशाल शक्ति का उपयोग करती थी। यह उनके लिए व्यापार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। कॉलोनियल शासन की शुरुआत। भारत के इतिहास में कॉलोनियल शासन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस अवधि में अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर बड़ी संकट और भय की आबादी बना दी। पावर्ड बाय डूबवर्स। कंपनी ने अपने व्यापारी और नौसेना के बल पर भारतीय नगरों को अपने अधीन किया और उनसे व्यापार करने लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना शासन बढ़ाया और भारतीय राज्यों को अपनी सत्ता में कर लिया। कॉलोनियल शासन की शुरुआत के साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर अनेक कठिनाइयों का सामना करवाया। भूमि और संप्रभुता का अधिकार। भूमि और संप्रभुता का अधिकार एक महत्वपूर्ण और विवादित विषय है जो दो या अधिक देशों के बीच व्याप्त हो सकता है। भारत का इतिहास भूमि और संप्रभुता के विषय में अनेक विवादों के साथ भरा है। यह विषय अंग्रेजों के भारत पर कब्जे की कहानी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंग्रेजों ने अपनी सत्ता और व्यापारी उद्यमिता के साथ भारतीय भूमि को अपने अधीन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया। यहां तक कि उन्होंने भूमि के संप्रभुता का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने अंग्रेजी संस्कृति, नीति और कानून को भारतीय भूमि पर थोपा और देश की संप्रभुता को खतरे में डाला। वे भारतीयों को अपनी भूमि और संप्रभुता के अधिकार से वंचित करने का प्रयास करते रहे। भारतीय समाज की रोष और विद्रोह। भारतीय समाज की रोष और विद्रोह इतिहास के इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंग्रेजों के भारत पर कब्जे का आरंभ और उसके पश्चात भारतीय समाज की प्रतिक्रिया एक मिश्रण रूप में प्रकट हुई। ब्रिटिश शासन के द्वारा उपन्यास विधा का प्रचार और कानूनों में बदलाव के बाद भारतीय समाज में एक तीव्र रोष की भावना उभरी। भारतीयों को उनकी स्वाभिमान, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा में घाटा पहुंचने की अनुभूति हुई। जनसंख्या में बढ़ोतरी, अर्थव्यवस्था के बदलते प्रतिबंध और सामाजिक और धार्मिक सुधारों की विभिन्न नीतियों के परिणामस्वरूप भारतीय समाज ने अपने मानवाधिकारों की अवहेलना और अपने न्याय की मांग को उचित माना। विभाजन की भावना ने प्रचंडता से बढ़ी और विद्रोह के रूप में प्रकट हुई। स्वतंत्रता संग्राम और अधिकार मुद्दों का समाधान। पावर्ड बाय डूबवर्स। इस अध्याय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख मुद्दों का समाधान हुआ था। यहाँ उल्लेखनीय हैं कुछ मुख्य मुद्दे। स्वराज्य की मांग। भारतीयों ने ब्रिटिश शासन को स्वराज्य की मांग की है। उन्होंने अपने अधिकारों को पुनर्स्थापित करने और देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया।
असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई। स्वतंत्रता संग्राम ने असहिष्णुता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई भी थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की प्रतिष्ठा की रक्षा की। पावर्ड बाय डूबवर्स। अंग्रेज शासन के दौरान उन्होंने भारत पर अपने शासनादेश और नीतियों को स्थापित किया। इन शासनादेशों ने विभिन्न क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाला और भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर असर छोड़ा। एक महत्वपूर्ण शासनादेश था गोल्डन चार्टर, जिसे 1600 ईस्वी में अंग्रेज संघ कंपनी द्वारा जारी किया गया था। इस चार्टर ने कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार दिया और उसे अन्य व्यापारिक संघों से आराम से संघर्ष करने की स्वतंत्रता प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने व्यापार के क्षेत्र में बड़ा धारा प्रवाह बनाया और भारत के अर्थव्यवस्था को अपने लाभ के लिए उपयोग करना शुरू किया। दूसरा महत्वपूर्ण शासनादेश था रेगुलेशन एक्ट 1773, जिसे पास किया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा। विभाजन की घोषणा और भारत का आजाद होना। भारत का इतिहास महान और गौरवशाली है। यह एक देश है जिसने विभाजन के चलते बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद आजादी की मुकाम तक पहुंचा है। विभाजन की घोषणा भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय के रूप में जानी जाती है। 1947 में इस घोषणा के बाद भारत एकत्रित राष्ट्रों के बड़े बड़े तापसियों, नेताओं और जनता के परिश्रम के फलस्वरूप विभाजित हुआ। अंग्रेजों ने इस घोषणा का लाभ उठाते हुए भारत के साम्राज्यिक विभाजन को एक कारगर तरीके से प्रबंधित किया। विभाजन के बाद भारत की आजादी की लड़ाई आगे बढ़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नेताओं और जनता के संगठनात्मक परिश्रम के माध्यम से अंग्रेजों के उपनिवेशकों के खिलाफ आंदोलन चलाया। समापन। भारत के अधीनस्थता के प्रभाव और सीखें। इस ब्लॉग के इस अंतिम अनुभाग में हम देखेंगे कि भारत के अधीनस्थता के प्रभाव कैसे हुए और हम क्या सीख सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम इतिहास का अध्ययन करें और इससे सीखें, ताकि हम ऐसी गलतियां दोहराने से बच सकें। अंग्रेजों के भारत पर किए गए कब्जे का इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण मूलभूत सबक सिखाता है, राष्ट्रीयता और स्वावलंबन की महत्वता। अंग्रेजों ने भारत को अपनी शक्ति के द्वारा कब्जा किया क्योंकि हमारे देश में वो प्राकृतिक संसाधन, सामरिक क्षमता और संगठन की कमी को पहचाने गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने राष्ट्रीय संसाधनों की महत्वता को समझना चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए संगठन करना चाहिए। विदेशी आक्रांता से अपने देश के अधीनस्थता को फिर से प्राप्त करने के लिए देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना की आवश्यकता होती है। हमें आशा है कि आपने हमारे वीडियो का आनंद लिया होगा, जिसमें हमने भारत पर अंग्रेजों का कब्जा कैसे किया गया, यह इतिहास का कुछ परिचय प्रस्तुत किया है। ये पोस्ट उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो भारत के इतिहास और समाज को गहराई से समझना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको नई जानकारी मिली होगी और आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। हमारे अगले लेख तक धन्यवाद और इतिहास के आधार पर सोचते रहें।